पहले बोले थे कि पेंसिल हो जाएगी, बीच में हुआ था जब इलेक्शन हुआ थे ना, उसके बाद कोई वो नहीं हुआ, फार्म वार्म भरे थे सब बेकार के, अब फार्म भर कर आई हूँ मैं दोबारा। दोबारा हाँ। तो अभी मेरे फादर के नहीं हुए हैं, मदर का हो गया, लेकिन मदर का हुआ अभी। और अभी उम्मीद नहीं है कि पेंशन मिलेगी नहीं मिलेगी, अभी कुछ नहीं। हाँ जी। तो बस में जाओ तो सारे लेडीज ही मिलती है, जेंट्स तो मिलते नहीं। अच्छा, वही टिकट का सब फायदा उठाती है। तो आप चाहते हैं कि थोड़ा सा जेंट्सों को भी छूट होनी चाहिए? 70+ में जो है, उनको तो छूट मिलनी चाहिए। छूट होनी चाहिए। अगर ईमानदारी हो तो फिर ये घोटाले क्यों हो रहे बताओ? नहीं होनी चाहिए ना। ये भाजपा फंसाती है। अब देखो, हम तुम नहीं जानते कौन किसको फंसा रहा है, बुरा मत मानना है। अब करोड़ों का घोटाला हम तुम करेंगे, घर में खाने को तो रोटी नहीं है हमारी। असर आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशा भगवान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त मौजूदगी मेरी श्रीनगर विधानसभा में, और आज जो बाजार लगा हुआ है ये सम्राट सिनेमा बाजार इसे कहा जाता है, और यहाँ से जो विधायक है वो आम आदमी पार्टी से प्रीति सिंह तोमर। तो देखिए, जानने की कोशिश करेंगे कि श्रीनगर विधानसभा में कितना काम हुआ, कितनी सड़कें बनी है, कितना साफ सफाई की व्यवस्था, और कितना जो है लोगों के घरों तक साफ पानी पहुंच रहा है। क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी और उसके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी से बेहद खुश है, क्योंकि हमने उन्हें 6 मुफ्त सुविधाएं दी है। तो आने वाले समय में दिल्ली विधानसभा चुनाव है, बेहद ही कम समय बचा है। क्या कुछ होने वाला है, बदलाव होगा, या दिल्ली की जनता फिर से अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी को रिपीट करेगी? तो सीधा यहाँ की जनता से जुड़ने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि प्रीति सिंह तोमर का काम उन्हें कैसा लग रहा है। क्या नाम है? तेज बोलिए। महावीर गुप्ता जी। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर कितना काम किया प्रीति सिंह तोमर ने? ऐसा प्रीति सिंह तोमर ने तो कम काम किया, लेकिन उनके हस्बैंड है जितेंद्र सिंह तोमर, जब वो विधायक थे। हाँ जी, हाँ। वो आज भी ये सोच लो वही विधायक है। हाँ। वही काम करते हैं सारा काम की। हम लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, ना उनके खिलाफ कोई कंप्लेंट है। हाँ। किसी भी टाइम जाओ अगला काम करवाता है। ना कोई सड़कों की, लाइट की, पानी की, किसी तरह की कोई समस्या। अच्छा, ये बताइए कि सड़कें वड़कें बनी है तो, या हाँ जी, बनी है सड़कें, रोड कारपेट, कारपेट हुई है। साफ सफाई कैसी है? साफ सफाई बिल्कुल ओके है। बढ़िया है। आते हैं एमसीडी कर्मचारी? हाँ जी, बिल्कुल डेली आते हैं, झाड़ू लगाते हैं पूरा। अच्छा, और बाकी जो आम आदमी पार्टी 6 मुफ्त सुविधाएं दे रही है, वो दिल्ली की जनता को मिलती है या हाँ जी, सभी मिल। कितना फायदा होता है? देखो, बस में जाओ तो सारे लेडीज ही मिलती है, जेंट्स तो मिलते नहीं। अच्छा, वही टिकट का सब फायदा उठाती है। तो आप चाहते हैं कि थोड़ा सा जेंट्सों को भी छूट होनी चाहिए? 70+ में जो है, उनको तो छूट मिलनी चाहिए। छूट होनी चाहिए। तो अभी जैसे दिल्ली विधानसभा चुनाव है, तो दिल्ली की जनता क्या चाहती है कि और सुविधाएं मिले? दिल्ली की जनता कंटिन्यू सुविधा चाहती है कि जो मिल रहा है हमारे को वही मिले, और बाकी कोई ऐसी डिमांड नहीं। अच्छा, भाजपा का आने का चांस है? तो हम अपनी विधानसभा सीट की कह सकते हैं, यहाँ पे तोमर जी आएंगे। अगर तोमर जी को टिकट नहीं मिलती है किसी वजह से, प्रीति तोमर को या उनको, फिर कोई चांस हो सकता है बीजेपी का 27 साल का जो बनवास है वो खत्म होगा बीजेपी का दिल्ली में या नहीं? तो दिल्ली में तो कह सकते हैं कि बनवास खत्म होगा। पूरी दिल्ली की जो है कैलकुलेशन की जाए तो खत्म होगा बनवास। पर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल तो ये कहते हैं हम 70 विधानसभा सीट लेके जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा आम आदमी पार्टी की 25-30 सीटें आएंगी। 25 और 30 के बीच और में बाकी कौन लेके जाएगा? बीजेपी लेकर के जाए। बीजेपी लेके जाएगी। इस तरह से अरविंद केजरीवाल के ऊपर एलिगेशन लगे हैं भ्रष्टाचार के, उसके हाँ, पब्लिक नाराज तो है ही। नाराज है, तो बहुत शेयर तो कटने वाला आधी शेयर डाउन है। क्या है? लाइसेंस वगैरह बना आपके? लाइसेंस मेरा बना हुआ है, और मेरा राशन कार्ड चालू नहीं है। मेरा राशन कार्ड चालू हो जाना चाहिए और मेरी पेंसिल बन जानी चाहिए। हाँ, मेरे इसके पापा की भी पेंसिल नहीं बनी हुई। ये हमारे काम हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो जैसे वो राशन कार्ड बनवाने जाती है तो क्या क्या देते हैं वहाँ पे? अभी स्कीम नहीं निकली है। स्कीम नहीं निकली है। हाँ, अब कैसी स्कीम निकलेगी हमें तो पता नहीं। देखो, बताओ कैसी स्कीम निकलेगी हमें तो पता नहीं है। वो तो आगे सरकार करेगी जब भी पता चलेगा ना भाई ये स्कीम निकली है। आपकी 60 साल से उम्र ज्यादा है? हाँ, पेंशन मिल रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से? कहीं से भी नहीं मिल रही मेरे को तो।
ना कांग्रेस की मिल रही है ना दूसरी से भी नहीं मिल रही। अब झूठ बोलने से मुझे फायदा क्या, पहले बताओ। पैसे आएंगे तो मेरे पास ही। आपकी उम्र की सभी जो अम्माएं हैं उनको तो पेंशन मिल रही है, आपको क्यों नहीं मिल रही, क्या कारण है? पहले बोले थे कि पेंसिल हो जाएगी, बीच में हुआ था जब इलेक्शन हुआ थे ना, उसके बाद कोई वो नहीं हुआ। फार्म वार्म भरे थे सब बेकार के, अब फार्म भर कर आई हूँ मैं दोबारा। हाँ। अभी मेरे फादर के नहीं हुए हैं, मदर का हो गया, लेकिन मदर का हुआ अभी। और अभी उम्मीद नहीं है कि पेंशन मिलेगी नहीं मिलेगी, अभी कुछ नहीं। हाँ जी, बीच में लटका हुआ है, बीच में लटका हुआ अभी तो 15-20 दिन हो गए। अच्छा, बात करें जैसे कि आप रेडी पटरी वाले हैं, दुकान लगाते हैं, तो कोई परेशानी? जी, बहुत बहुत परेशानी आती है। अभी अभी 1 महीने कंटिन्यू यहाँ पे कमेटी आई है, तोड़ फोड़ हुई है कि हटाओ यहाँ से, यहाँ दुकान नहीं लगेगी आपकी, सामान ले जाओ। लाइसेंस फिर भी हमें नहीं पता, आप नहीं लगाओगे यूँ बोलते हैं, ये प्रॉब्लम आती है हमें। तो लाइसेंस जो बना है वो आम आदमी पार्टी ने बनवाया या वो भाजपा? तो बीजेपी का है। बीजेपी का। हाँ जी। अच्छा, पर यही है ना, ये यहाँ पे कोई ये नहीं कि बस आगे से ऑर्डर आ रहा है तो इसलिए आप हटाओ, नहीं लगाने देंगे हम। जब तक आगे से प्रेशर आता है या फिर उनकी विजिट होती है कि आज एमडी की विजिट है, इसकी विजिट है, तो फिर वो कहते हैं दुकान नहीं लगेगी। इसमें वहाँ तोड़ फोड़ हुई, वहाँ भी बोला गया, उसका सब तोड़ के चले गए, ऐसा थोड़ी होता है। गरीब आदमी कहाँ जाएगा, आप बताओ। जैसे अरविंद केजरीवाल 6 मुफ्त सुविधाएं दे रहे हैं, फ्री बिजली, पानी, स्वास्थ्य, ये सब मिल रहा है आपको? पानी मिल रहा है, बिजली मिल रही है, स्वास्थ्य का भी मिल रहा है। बस ये 3 मोहल्ला क्लिनिक हाँ जी, हाँ जी, इसकी फैसिलिटी है। बस का तो किराया बंद हो जाएगा, चालू हो जाएगा। अब वो तो बची हुई है, मतलब कि अभी तो हड़ताल प्रदर्शन तो चल रही है वो। अब तो फिर बंद हो जाएगा ना मार्च में, क्यों कर रहे हैं बंद, बताओ फिर। कैसे लेट से ट्रैवल करेंगे, आप बताओ। अच्छा, ये बताइए कि जो यहाँ के विधायक है प्रीति सिंह तोमर, उन्होंने कैसा काम किया? साफ हमारे साफ सफाई तो अच्छा है, लेकिन वही वाली बात है ना, जो इन लोगों को फैसिलिटी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही। अब जैसे कि बच्चे 12th कंप्लीट कर रहे हैं, उनको जॉब का कोई सोर्स ही नहीं है, बताओ किस फील्ड में जाए। बच्चे को नहीं मिल रहा तो रेडी पटरी पे ही आ रहा है इंसान, रेडियां लगा रहा है, और रेडियां भी नहीं लगने देते। बताओ ये कोई सुविधा हुई? ये तो फैसिलिटी करनी चाहिए कि बच्चे को स्कोप मिले कि हाँ, केजरीवाल कोई रोजगार नहीं निकाले? नहीं कोई रोजगार नहीं है। मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है, मुझे कोई काम नहीं मिल रहा, जब भी तो ये काम करना पड़ रहा है। आपने ग्रेजुएशन करी है? ग्रेजुएशन करी है, पिछले ईयर पास आउट करी है, मेरे को कोई जॉब नहीं मिल रही 4 साल से। 12th के बाद से जॉब नहीं मिली मुझे। वही टेली कॉलिंग में धक्के खाओ, वो काम हमें करना ही नहीं। जब पढ़े लिखा इंसान है तो वो इसमें क्यों धक्के खाएगा। ये बताइए कहाँ से जो आपने स्कूलिंग करी है वो? स्कूल तो अपना ये भी आनंदवास शकरपुर से करा है, और मेरी दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने पास आउट करा है। कैसी वहाँ पर सरकारी स्कूल की तो फैसिलिटी अच्छी है, बहुत अच्छा काम करती है। पर उसके बाद भी तो स्कूल के बाद निकलने के बाद तो बच्चे का कैरियर होना चाहिए ना, उसके बाद कोई स्कोप नहीं है, वो कह रहे हैं। जिसकी फैसिलिटी करनी चाहिए उन्हें जॉब्स निकालनी चाहिए। हाँ, वैसे पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा ये है, ये तो है। तो जॉब के लिए तो अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि केंद्र सरकार जिम्मेदार है, यानी कि भाजपा जिम्मेदार है, वो सरकारी नौकरियां नहीं निकालती, कोई भी प्राइवेट जॉब। अब हमारे घर में तो देखो वैसे भी 6 बहनें हैं। अब अगर हम ये काम नहीं करते तो फिर हम किसके सहारे होते। मेरे फादर इसके, हमें कोई उम्मीद ही नहीं है, मेरी मदर ही करती है। अब यहाँ से भी हमें हटाया जाएगा तो फिर हम किसके सहारे, ये बताओ। अरविंद केजरीवाल से भरोसा है कि कुछ करेंगे आप? हमें 3 सुविधा मिलती है बस, ट्रैवल, स्वास्थ्य और ये पानी, बस और कोई सुविधा नहीं, बस यही सुविधा मिलती है हमें। बाकी बात करें तो आपको आम आदमी पार्टी कैसी लगती है? बीच में जब काम कर रही थी तब तो सही लग रही थी, अब जो घोटाले के केसेस आ रहे हैं, हम डेली न्यूज सुनते हैं, उसके अकॉर्डिंग तो कोई उम्मीद ही नहीं है। क्या लगता है आप घोटाला किया केजरीवाल? अब देखो इतना तो बता नहीं, वैसे जैसे हम न्यूज पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग तो दुनिया यही कहती है कि घोटाले में सबसे आगे हूँ, यही कहती है दुनिया। और ये भी कहते हैं अरविंद केजरीवाल के मैं दिल्ली का बेटा हूँ, बहनों कहते हैं। हाँ, आपको क्या लगता है बेटे या नहीं? पहले जब काम कर रहे थे तो बेटे ही लगते थे, अब तो पता नहीं, अब नहीं लगते, अब नहीं लगते। तो अभी क्या चाहते हैं कि कोई और पार्टी आए दिल्ली में, जैसे कि चुनाव? कोई सी भी पार्टी आए दीदी, लेकिन काम अच्छा होना चाहिए, पब्लिक परेशान नहीं होनी चाहिए, बस हमारा कहना आम ये आदमी पार्टी के शासन में दिल्ली में आप जनता परेशान है या कुछ? अब देखो, अब इस टाइम तो कोई कुछ नहीं पता, इलेक्शन आने के बाद पता चले। हमारी दुकान तो क्यों हटाई जाती है, हम तो ये चाहेंगे कोई सी भी पार्टी आए हमें सुविधा मिले। हाँ जी, हम अब कोई सी भी आ रही है, अब देखो बीजेपी थी बीच में, जब इलेक्शन हुए, जब भी हमारी दुकानें जा रही हैं, और जब केजरीवाल था जब भी हमारी दुकानें, क्या कोई पार्टी ये कहते हैं हम गरीबों की मसीहा हैं। बस बताओ काय की मसीहा, जब हमें ही हटाया जाए, बताओ आप।
काहे के मसीहा, जब हमें ही सुविधा नहीं दे रहे, हमारा ही आप बुरा करोगे, हम आपको क्यों वोट दें? जैसे मनीष सिसोदिया ने पद यात्रा निकाली है हर विधानसभा से, यहाँ से भी निकाली होगी। अभी नहीं निकली, यहाँ से कोई यात्रा नहीं निकली, पद यात्रा यहाँ से कोई नहीं निकली। अम्मा ये बताइए क्या चाहती है, अगर आम आदमी पार्टी आए तो क्या सुविधा चाहिए आपको? हमारे को जो सुविधा मिलती है वो सुविधा मिलनी चाहिए हमारे को। और पेंशन आपको चाहिए? राशन कार्ड हमारा बनाना है। एससी कोटे से हैं, हम एससी कोटे, हमें कोई सुविधा नहीं है, बताओ एससी कोटे से होने के बावजूद। अच्छा, बताओ क्या फायदा हो हमारा एससी होने का? कहते हैं एससी कोटे को तो हर चीज में आरक्षण दिया जाता है, पर काय कोई सुविधा नहीं, हमें जर्नल की तरह रखा जाता है। बताओ ये गलत है ना। और महंगाई की बात करें, बहुत महंगाई, बहुत। दुकान चलती है नहीं? अब वही वाली बात है, हटा देंगे तो कुछ दुकानदारी नहीं है। अभी हम बीच में 1 महीना कंटिन्यू परेशान रहे हैं दुकान की वजह से, कंटिन्यू। सुबह 6 बजे वहाँ ऑफिसर्स आ गए, वहाँ तोड़ फोड़ करी है, हमारे सामान ले जाते हैं। वो तो हम लेडीज हैं, जेंट्स हो तो वो तो हाथ छोड़ देंगे और आपको सामान भी ले जाएंगे और आपको पैसे भी भरने पड़ेंगे। अच्छा हमें ये बताओ, जो फ्री टिकट है, अभी काफी टाइम से फ्री टिकट चल रहा है, उससे कितना आपको मतलब की सुविधा मिली और कितना फायदा पहुंचा? मैं तो बस में जाती नहीं हूँ। बहुत कम ट्रैवल करते हैं ये बस से, बहुत ही कम, क्योंकि ये नहीं पसंद करते ज्यादातर, क्योंकि कहते हैं कि मुझे जल्दी कराना है आपसे, इसलिए मेट्रो में ज्यादा करती हूँ। हाँ जी सही है, वो सही है, अच्छा है। कितना फायदा होगा? हाँ कि हाँ, मतलब कि जैसे पहले लोग बाग नहीं जाने देते थे लेडीजों को, वो फ्री में ट्रैवल कर सकती है, बस ये और बचत होती है। हाँ जी बचत। तो अभी क्या चाहती है, आगे कंटिन्यू रहे या बंद हो? कंटिन्यू रहना चाहिए, ये लेडीजों के लिए तो सुविधा अच्छी है, कंटिन्यू। आदमी है, आदमी समाज है, वो ये कहता है कि सिर्फ महिलाओं को क्यों, हमें क्यों? वो तो सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं ना। अब देखो किसी के पैसे होते हैं, किसी के पास नहीं होते। चलो हमारे पास है, बुरा मत मानना। अम्मा से ज्यादा भी तो गरीब है, वो कैसे करेंगे बताओ ना, वो कैसे करेंगे? जेंट्स हो चाहे लेडीज हो, उनको भी तो पैसे चाहिए थोड़े बहुत। अब टिकट लग जाएगी तो कैसे करेगा बताओ? पहले कहीं जाना होता है कि पैसे नहीं होते तो लेडीजों को बाहर नहीं जाने देते। अब ये है, इससे फ्री से ये हुआ कि लेडीजें जा सकती है अगर पैसे ना भी हो, इससे ये सुविधा मिली। हमें ये बताओ, ये अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ और आम जनता के लिए काम करता हूँ, तभी आम आदमी पार्टी नाम भी रखा है। तो अगर ईमानदारी हो तो फिर ये घोटाले क्यों हो रहे बताओ? नहीं होनी चाहिए ना। भाजपा फंसाती है। अब देखो हम तुम नहीं जानते कौन किसको फंसा रहा है, बुरा मत मानना है। अब करोड़ों का घोटाला हम तुम करेंगे, घर में खाने को तो रोटी नहीं है हमारी। कर सकते हैं बताओ? पहले नहीं कर सकते ना। हम तो यही जिंदा है कि भैया दाल रोटी मिल जाएगी तो हम अपने घर आ जाएंगे, बताओ। बाकी हम नहीं जानते। तो दिल्ली में दाल रोटी खाना आसान हो रहा है या महंगा पड़ रहा है? महंगा पड़ रहा है, बहुत महंगा पड़ रहा है। जब 6 बच्चे हो और कैसे दाल रोटी खा लेगा पहले आप ये बताओ? मानते हो? और सारे खाने वाले हैं, बताओ। और बाकी जैसे बात करें बाकी सुविधाओं की, जैसे मोहल्ला क्लिनिक हो गया, सब है, वहाँ से दवाइयाँ मेरी 1 2 3 है। हमारे यहाँ तो सुविधा है, इसकी चीज की बहुत अच्छी सुविधा है। फायदा हो, हाँ जी फायदा हो, लगती है दवाइयाँ। हाँ जी लगती है। और डॉक्टर साहब तो हाँ, बस उनका थोड़ा बिहेवियर अच्छा हो जाए डॉक्टर्स का तो बस, और बेहतर अच्छा नहीं, थोड़ा अच्छा नहीं है, बाकी तो सारी सुविधा क्या बोल देते हैं? कि मतलब एक मैनर्स होती है जो वो नहीं है उनको। मानते हैं आपकी पोस्ट है, लेकिन आप गरीब को इतना भी ना गिराओ। अगर सामने वाला आपसे उल्टा बोल रहा है तो आप बोल सकते हो, पर ये है सुविधा ये अगर अल्ट्रासाउंड करवाना है आपको तो आपको 6 महीने की डेट मिलेगी। गरीब इंसान का जाएगा ना, और तुरंत मेरे को करवाना तो क्या करूँगी बताओ? अगर को दिक्कत हो गई तो हम गए थे मोहल्ला, तो हॉस्पिटल में भी तो सुविधा है हमारे पास। वहाँ भी ऐसी है, अल्ट्रासाउंड में बहुत दिक्कत देता है। हाँ तो ये मतलब मोदी जी कैसे लगते हैं? मोदी जी भी ऐसी है। हमारे लिए कोई काम करे जब तो हम उसको वोट देंगे, नहीं तो हम तो नोटा में वोट डालेंगे। अच्छा और क्या, जब हमारे लिए कोई काम ही नहीं कर रहा, हमें सबसे ही प्रॉब्लम है, तो हम तो नोटा में ही वोट डालेंगे ना। बताओ। मोदी जी कहते हैं मैं तो मसीहा हूँ, मैं तो जनता के साथ ही रहता हूँ, 18 घंटे काम करता हूँ। बात मसीहा की नहीं है, गरीब के लिए काम करो। अमीर तो अमीर होता ही जा रहा है, गरीब तो गरीब ही होता जा रहा है। जब इतनी महंगाई बढ़ेगी तो इंसान आगे कहाँ से बढ़ेगा। तो श्रीनगर विधानसभा में मौजूद थे और जानने की कोशिश कर रहे थे कि महिलाओं के मन में इस बार क्या कुछ है। महिलाएं कह रही है कि भाई गरीब जो है वो गरीब ही बनता जा रहा है, अमीर अमीर बनता जा रहा है। और अम्मा की समस्या ये है कि इनकी पेंशन जो है वो कैंसिल कर दी गई है, और किस कारणवश कैंसिल करी है
कि जो डेटा है उसमें ये बता दिया गया है कि इनके पास 4 पहियों की गाड़ी है। हालांकि देखिए हालत कैसी है, और दुकान ये बाहर रेडी पर लगा रहे हैं, कहाँ से इन पर 4 पहियों की गाड़ी होगी। इस वजह से इनका पेंशन जो है बंद कर दी गई है। और देखेंगे ये कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार क्या कुछ होने वाला है और क्या क्या सुविधाएं अगर आम आदमी पार्टी आती है तो दिल्ली की जनता को और कितनी फ्री की सुविधाएं मिलेगी। मैं आपके साथ हितेश मंगवाना और आप देख सकते हैं NCR समाचार।